नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट बुलेटिन। मैं हूं आपका दोस्त। क्या कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ उसे लेकर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में वॉर हो सकती है? अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो कौन जीतेगा? क्या पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि वो भारत से लंबा युद्ध लड़ सकता है? पाकिस्तान जिस एटम बम के दम पर बार बार धमकियां देता है, क्या वो भारत को वाकई में परेशान कर सकती है? दुनिया में कौन किधर खड़ा होगा, यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या वॉर होगी? क्योंकि सोशल मीडिया पर जुबानी मिसाइलें खूब चल रही हैं। इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक फिलहाल न्यूज रूम जो है वो युद्ध के अखाड़े बन गए हैं। माहौल बिल्कुल बना है कि इंडिया पाकिस्तान में वॉर होने वाली है, कभी भी हो सकती है। दोनों देश के नेता जो है एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में कश्मीर को लेकर यह वॉर हो सकती है? जिस तरह से भारत ने पहलगाम पर आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद झेलम को लेकर एक बड़ा फैसला किया। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान उसे झेल नहीं पा रहा। पाकिस्तान से बहुत शोर आ रहा है। पाकिस्तान खुलकर भारत को धमकियां दे रहा है कि अगर पानी रोका तो यह वॉर की तरह पहला कदम होगा। पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि हम पानी रोकने पर हिंदुस्तान की जुबान खींच लेंगे, सांसें बंद कर देंगे, कश्मीर के दरियाओं में खून बहा देंगे। बिलावल भुट्टो तो और आगे बढ़कर कह रहे हैं कि सिंधु दरिया हमारा है, या तो हमारा पानी बहेगा या खून बहेगा। लेकिन हमें लगा कि जब ये सारी चर्चाएं चल रही हैं तो क्यों ना इसका जवाब ढूंढा जाए। हालांकि अगर दिल पर हाथ रखें तो हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान और सारी दुनिया को इस सवाल का जवाब पता है कि अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो इस युद्ध का नतीजा क्या होगा। लेकिन फिर भी हमें लगा कि भावनाओं से आगे बढ़कर एक रियलिटी चेक करते हैं। बकैती करने की जगह, ज्ञान देने की जगह, टीवी पर जो वो हो हल्ला शोरबाजी होती है, उसकी जगह असलियत देख लें। और असलियत की शुरुआत पैसे से होती है, क्योंकि सारा खेल पैसे का है। और जहां तक पैसे की बात है, भारत की 3.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, जो पाकिस्तान की केवल 376 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था से 10 गुना बड़ी है। अब यहीं से समझ में आ जाता है कि भारत एक लंबी जंग को लड़ सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान भारत से युद्ध लड़ेगा तो कुछ ही हफ्तों में पाकिस्तान टूट जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। और यह इमोशंस पर हम नहीं कह रहे, यह भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के आंकड़े बताकर कह रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की सेना का बजट भारत के रेलवे के बजट से कम है। अगर सैनिकों की बात की जाए, भारत के पास 14.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। जबकि पाकिस्तान की बात करेंगे तो 6.5 लाख सैनिक हैं। भारत का रक्षा बजट जो है वो 80 अरब डॉलर के आसपास है, जबकि पाकिस्तान का रक्षा बजट जो है वो 78 अरब डॉलर के आसपास है। यानी भारत से 10 गुना कम। और उसमें भी जो पैसा है वो IMF, चाइना की उधारी, उनके अनुदानों के सहारे है। जिस एटम बम को लेकर पाकिस्तान लंबी लंबी डींगे हाँकता है और कहता है जी पाव पाव के एटम बम है, छोटे एटम बम है, बड़े एटम बम है, ऐसे एटम बम है। देखो, परमाणु युद्ध को लेकर आपको यह बात माननी पड़ेगी कि दुनिया में कभी भी यह हमला होगा तो वो बर्बादी करेगा। लेकिन पाकिस्तान अगर इस बात को लेकर खुश हो रहा है कि परमाणु स्थिति उसे ताकतवर बनाएगी, तो उसे समझना पड़ेगा कि भारत की गहरी रणनीति, भारत के ज्यादा संसाधन बेहतर पुनर्जन्म की क्षमता रखते हैं। पाकिस्तान के साथ ये नहीं है। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक दोस्त है जो उसका अपना वहम है। भारत की कूटनीति इधर दुनिया से बेहतर है और पाकिस्तान के पास दोस्त के नाम पर सिर्फ एक है, उसका वहम। इसीलिए कई बार लगता है कि पाकिस्तान जिस तरह से भारत को धमकियां दे रहा है वो हंसी का पात्र है, क्योंकि हकीकत पाकिस्तान की यही है कि उनके मुल्क में रोटी, बिजली, पानी का काल है। वो भारत से जंग की बातें करते हैं, लेकिन अपने देश को संभालने की स्थिति में नहीं है। भारत से ख्वाबों में जंग जीत सकते हैं। हकीकत कहानी अलग है और यह इतिहास भी गवाह है। यह आज की कहानी नहीं है। साल 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने की कोशिश की। भारतीय सैनिकों ने उल्टे पांव दौड़ाया था। साल 1965 में पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ा। उन्हें लगा कि शायद हम कमजोर हो गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री साहब ने उस वक्त लाहौर की दहलीज पर ले जाकर तिरंगा फहराया था, हवा टाइट कर दी थी। साल
1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हिंदुस्तान ने कर दिए थे। दुनिया में सबसे ज्यादा सैनिकों का आत्मसमर्पण उसी दौरान हुआ था। 93,000 सैनिकों ने समर्पण किए थे और वो तस्वीरें आज भी पाकिस्तान को शर्मिंदा करती हैं। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया था, बांग्लादेश, और आज भी पाकिस्तान उस बात को लेकर रह रहकर किलसता रहता है। 47 में बने पाकिस्तान के 2 टुकड़े हिंदुस्तान ने एक झटके में कर दिए थे। हम वही हैं। 1984 में पाकिस्तान ने जब होशियारी से सियाचिन पर कब्जा करना चाहा, हमने सियाचिन से उसे भगा दिया। ऑपरेशन मेघदूत हिंदुस्तान की वीरता का प्रमाण है। साल 1999 जब पाकिस्तान ने जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने ही प्रधानमंत्री को बेवकूफ बनाकर उनकी पीठ पर खंजर घोंपकर तख्ता पलट कर दिया था और कश्मीर में घुसने की कोशिश कर दी थी और दोस्ती का नाजायज फायदा उठाकर हिंदुस्तान को बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी, तब भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को पहाड़ों से धकेल कर भगाया। आलम यह था कि पाकिस्तान अपने सैनिकों की लाश उठाने नहीं आया, उन्हें कबूल नहीं कर रहा था और उसके बाद पाकिस्तान प्रत्यक्ष तौर पर लड़ने कभी नहीं आया। वो कभी पुलवामा, कभी उरी, कभी संसद पर हमला, कभी ताज होटल पर हमला, कभी पहलगाम लोगों को भड़काकर, फुसलाकर, धमकाकर हिंदुस्तान में हमले करवाए। सीधी लड़ाई पाकिस्तान की हैसियत नहीं रही। जिस तरह से इन युद्धों के बाद पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया, तो जिस शिमला समझौते को पाकिस्तान बार बार कहता है कि अब तोड़ दिया जाएगा, उसका लिहाज पाकिस्तान ने रखा। कब? 99 में सियाचिन में कब रखा पाकिस्तान ने? कभी नहीं रखा। संसद हमले में, ताज होटल हमले में, उरी में, पुलवामा में। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान भारत ने तुम्हें बार बार हराया है, दुनिया ने तुम्हें अपमानित होते हुए देखा है, और जिस परमाणु धमकियों के दम पर तुम बार बार अटैक करने की बात करते हो, क्योंकि पाकिस्तान के पास हकीकत लगातार खास करते हो, यहां में और कुछ नहीं है, ना जल शक्ति, ना थल शक्ति, ना वायु शक्ति। तीनों शक्तियों में हिंदुस्तान के आसपास भी पाकिस्तान नहीं फटकता। और यह मैं हवाबाजी में नहीं कह रहा हूं, यह आंकड़ों में कह रहा हूं। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक चीज है, परमाणु शक्ति। लेकिन पाकिस्तान, अगर तुम पहले वार करने की मूर्खता करोगे, तो यह याद रखना कि भारत का जवाब ऐसा होगा कि नक्शों पर तुम्हारा अस्तित्व खोजने में इतिहासकारों को मुश्किल होगी। भारत एक शांतिप्रिय देश है जिसने परमाणु शक्ति बनाने के बाद यह कहा था कि भारत की नीति नो फर्स्ट यूज है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे परमाणु शक्तियों का। लेकिन यह बात याद रखना, हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, यह सच है, लेकिन भारत की क्षमता कंप्लीट डिस्ट्रक्शन की है। यानी जब तबाही हम मचाना शुरू करेंगे, तब पूर्ण तबाही मचाएंगे। और पाकिस्तान जिस परमाणु ताकतों की बार बार धमकियां देता है, भारत अब उससे वहां पर भी बेहतर हो गया है।